आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आईएएस बनने के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है? क्या आईएएस बनने के लिए बड़े शहरों में जाना ज़रूरी है? आज हम इसकी बात करेंगे। क्या आपको कोचिंग्स करनी चाहिए एक एक दो दो ढाई ढाई लाख रुपए की? तो हम इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों देखिए, हम एक क्रांति लेके आए हैं। हमने लक्ष्य बैच निकाला है। शायद कहीं पे भी आपको इतनी क्वालिटी इतने कम दामों में नहीं मिलेगी। इस बार प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे हमारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे। जो हमारी फैकल्टीज़ हैं वो, अब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़बरदस्त है। सिलेक्शंस दिए हैं। लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 15 जुलाई से मेंस आंसर राइटिंग की क्लास शुरू होगी। प्रीलिम्स की इस बार हमने ज़बरदस्त क्लास ली। बहुत बच्चे जो हैं वो दे वर वेरी हैप्पी। तो वही बता रहे हैं कि सिर्फ 10,000 रुपये में हमने कोर्स निकाला है। ऐप को डाउनलोड करिए। सिर्फ 3 दिन के लिए है, सेल 3 दिन के लिए है। तो सबसे पहली बात, क्या हमको दिल्ली में जाना ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, अगर दिल्ली की बात करें, मुझसे एक बच्चे ने सवाल पूछा था। बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ रहा था, ठीक है। तो मैंने उसको समझाया। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स के बच्चे मुझसे पूछते थे। मैंने कहता हूँ कि भाई 2-2 लाख रुपए जब उनको दी तो एक बार उनसे पूछो जाके। कहते सर वो इतना बताते ही नहीं है, इतने लोग होते हैं कि क्लास में क्या बताएं। मैंने कहा अरे बाप रे बाप। यहाँ हम बच्चों पे ध्यान देते हैं। मैंने पर्सनल नंबर दिया हुआ है, गाइडेंस देते हैं। तो अब बात यह है कि देखिए, दिल्ली आपको जाना क्यों है? आप मुझे एक बात बताइए। पढ़ने जाना है ना, तो पढ़ाई तो कहीं पे भी हो सकती है, घर पे भी हो सकती है। आप दिल्ली जा रहे हो, देखिए जो टॉपर्स होते हैं या जो यूपीएससी निकालते हैं वो दिल्ली जाते हैं, लेकिन एक बार कोचिंग की, उसके बाद वो घर आके पढ़ाई करते हैं। आप देख लीजिए क्यों दिल्ली जाना है। आप दिल्ली जाओगे, पहली बात आपका खर्चा होगा। रहने का 10-15 हज़ार रुपये खर्चा है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने जेब से ही खर्चा देते हैं कि नहीं? प्रॉब्लम होती है। तो 10-15 हज़ार रुपये खर्चा है आपका, आप दिल्ली जा रहे हो, राइट। सेकेंड पॉइंट, आपको ये लग रहा है कि वहां पे जाके हमारी पढ़ाई बेहतर हो जाएगी। तुमको पढ़ना है ना, तो पढ़ो। क्या एक्सपोजर की बात लगा रखी है भाई? वहां पे कौन सी पढ़ाई होती है आप मुझे बता दो। और परेशान हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जहां पे हो आप, वहां पे भी आपकी आराम से पढ़ाई हो सकती है। कंपेयर करते हैं एक बार। आपको पढ़ने जाना है ना, पढ़ाई करनी है आपको ना, तो क्या पढ़ाई तो कहीं पे भी हो सकती है। अगर आपको यह लग रहा है कि दूसरों को देख के मैं पढ़ूंगा या वहां पे, तो आप खुद देखो कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। पढ़ाई करने के लिए आप खुद ही करोगे ना, तो घर पे कर लो, घर पे कर लो। क्यों बेकार में 15-20-25 हज़ार रुपए इतना फेंकने की जरूरत है? अब वो जमाना गया। आज के ज़माने में हर एक चीज़ ऑनलाइन मिलती है। 15,000 फेंकोगे, 800-900 रुपये का वाईफाई लगवा लो, 700-800 रुपये का, नहीं तो नेट रिचार्ज करवा लो अनलिमिटेड। और सस्ता आ जाएगा, 500-600 रुपये का आ जाएगा। घर पे पढ़ो। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस है, स्टडी ग्लोज है, और देयर आर मेनी चैनल जिससे आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। सबने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताई हुई है। ऑनलाइन कोर्स ले लो, इतने बढ़िया है। ऑनलाइन कोर्स में आपको वही चीज़ मिलेगी, वही टीचर्स आपको वही बताएंगे। हमारा काम बस 10 से 15% है, बाकी सारा काम आपका है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है चलो ये तो रहने की बात, चलो आप 15,000 रुपये दोगे, घर पे आपका कितना खर्चा बच रहा है? घर पे आपका काम बच रहा है। वहां पे जाओगे, आपको 2 घंटा अपने काम पे देना पड़ेगा। आपको खुद ही खाना बनाना है, आपको खुद ही सब कुछ करना है वहां पे मैनेज। घर पे ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोई ना कोई होगा जो खाना बना देगा, आपका काम कर देगा, है कि नहीं? ये तो आपके लिए वरदान है एक तरीके से, कि आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपका पूरा फोकस पढ़ाई में है। वहां पे पूरा फोकस पढ़ाई पे नहीं होता गुरु। बहुत लोग तो खाली बस एस्केप करने के लिए चले जाते हैं। तो पहले सवाल पूछो कि आप दिल्ली जा क्यों रहे हो? एस्केप, चलो मटेरियल लेनी आप चले जाओ, फिर वापस आ जाओ, घर पे बैठ के पढ़ाई करो। एग्जाम पढ़ाई से निकलना है ना। एग्जाम जो आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख के आओगे उससे निकलना है। अब वो नॉलेज आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। ऐसा थोड़ी ना। टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, सर टेस्ट सीरीज। अरे टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, या सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आ जाओ 1-1.5 महीने के लिए, कोई बात नहीं। घर पे बैठ के टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, क्या ही दिक्कत है। वो माहौल मिलेगा। माहौल क्या है? स्टॉप वॉच रखो 2 घंटा और पूरा टेस्ट सीरीज लगाओ। आंसर राइटिंग आपको ऑनलाइन जो है सब, जैसे हम यहाँ पे आंसर राइटिंग की भी क्लास चलाएंगे तो पूरा गाइड कर देंगे। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री में, हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक पूरा आंसर राइटिंग की सीरीज चलाई जाए। गाइडेंस सर, गाइडेंस यार देखो, गाइडेंस क्या है? गाइडेंस तो अगर आप, मेरे ख्याल में अगर आप बड़े शहर जाते हो ना, तो वहां पे इंसान डिमोटिवेट ज्यादा हो जाता है, इधर उधर और बढ़ जाता है।
समझ रहे हो? मुझे लगता है कि जैसे अब देखो कुछ लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे मनोज शर्मा की 12th फेल आई, मुझे लगता है अगर वो घर पे रहते ना तो पहली अटेम्प्ट में निकाल लेते, चौथा अटेम्प्ट उनको लगता ही नहीं, ऐसा दैट आई फील। लेकिन उनके हालात बहुत ख़राब थे, ठीक है। अब वैसे हालात में पढ़ाई करना मुश्किल होता है, तो वो हालात आपको क्या, वहाँ पे भी मनोज शर्मा जो हैं उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया ना, वहाँ पे भी जाके लाइब्रेरी में काम किया। मैंने तो उनकी किताब पढ़ी है पूरी 12th फेल, आपने तो मूवी देखी है, और उस समय मैंने बोला था इन पे मूवी बननी चाहिए। आटा चक्की में काम किया। अब अगर वो घर में रहते, और इनफैक्ट वो डाइवर्ट भी हो गए, थोड़ा प्यार में पड़ गए, खैर बाद में बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो भाई थे, वो संभाल ले गए, बहुत लोग नहीं संभाल पाते, है ना। एक बैच में 300-300 लोग बैठते हैं, पता है ना आपको, ऑनलाइन कोचिंग्स में। इतने लोगों ने, इतने बच्चों ने मुझे मैसेज किया। पूछ सकते हो, पूछ लो अपने सवाल वहाँ पे। और वो ये आपसे उम्मीद करके आते हैं ना कि आपके पास अच्छी नॉलेज हो। जैसे हमने तो पूरी एनसीईआरटी बेसिक से कवर किया है सब कुछ। वहाँ तो आप 1.5 लाख दोगे, आपको पूरा बेसिक से पढ़ाते भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज का ज़माना अगर ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन पढ़ो, ये आपके लिए हित में कह रहा हूँ। अगर कोई चारा नहीं है तब ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, घर पे पढ़ो आराम से, तुम्हारे पैसे बचेंगे, तुम्हारा वक्त बचेगा। जो तुम्हारा वक्त बचेगा वो तुम अपनी पढ़ाई में लगाओगे। पढ़ाई तो करनी है, सिर्फ आप ये मत बोलो कि पढ़ाई करने जा रहे। भाई पढ़ाई तो वहीं सबसे अच्छी घर पे होती है, सबसे बेस्ट पढ़ाई घर पे होती है, क्योंकि वहां पे आपको कोई डिस्टर्ब करने, आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। हालात बहुत खराब है तो हालात से लड़ो। लाइब्रेरी तुम्हारे अगल बगल होगी, उसको ज्वाइन कर लो, सुबह से शाम तक। कोई डिस्टर्बेंस है छोड़ दो, वो सस्ता में हो जाए, सस्ते में हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि यार वहां तो एक्सपोजर मिल जाए, कुछ नहीं, एक्सपोजर तो फर्जी बहाने हैं, बस वहां पे घूमना है और डिप्रेस होकर आ जाना है, और फिर जब सिलेक्शन नहीं हो तो फिर किसी ना किसी के ऊपर थोप के आ जाना है। ये मत करो, अपने आप से पूछो और अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो। दिल्ली जाने की, मुंबई जाने की, पुणे जाने की, इलाहाबाद जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक पूरी चेन चलती है, एक पूरी सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट है। जो चीज़ आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो, सबसे बेस्ट घर पे होता है, सबसे बेस्ट एकांत, अपना रूम ही होता है, ठीक है। जहां पे आप पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते आए हो, जितनी प्रोडक्टिविटी आपको वहां मिलेगी उतनी कहीं नहीं मिलेगी। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये खाली फर्जी बातें हैं। एक्सपोजर मिल जाएगा लोगों से, अरे क्या लोगों से डिस्कस करोगे तुम क्या डिस्कस करना, तुम मुझे बताओ कि सर वहां पे लाइक वाइज लोग जो है वो मिल जाते हैं, डिप्रेस होके आ जाओगे। उतनी नॉलेज खुद ले लो, ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन कर लो अगर इतना है, वहां पे तुम डिस्कस कर लो। 5 लोगों से डिस्कस करोगे ना, और तुमको डिमोटिवेट कर देंगे, ठीक है। चेक करना है, खुद चेक करो, ये सब बकवास है। तो घर पे बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, और ऐसा नहीं कि आपको वहां जाने की जरूरत है, यहां जाने की जरूरत है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ओके। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। ऐसा डेली मैं यूपीएससी का कुछ ना कुछ बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच।